कहवावति सोई, समुद्र नवावति जोई, जल बिहार कहवावति सोई। सूरत समुद्र नहवावति जोई। सखी वृंद प्रियालाल को सूरत स्नान करा रही हैं, सूरत सागर में आकंठ निमज्जमान करा रही हैं। इसी को रसिक जनों ने, संतों ने जल केली संज्ञा देनी है। इन्हीं को जल विहार कहते हैं, जल केली कहते हैं, जल कलोल कहते हैं। माने निकुंज मंदिर में इसी का नाम है। जैसे मदन मदमाते मोहन लाल, राजत सुभग सेज पर दो, दिए भुजाय अंकमाल, कमल कमल मिल केली कलोलत, बोलत बचन रसाल। हो सके तो समय निकाल करके और दोपहर में या उत्थापन के बाद थोड़ी संध्या रात्रि में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन बातों को स्मरण करें कि सुंदर जो है जल केली का जो सार बता रहे हैं ना कि सूरत समुद्र नवावति जोई। सुंदर पर्यंक है। सेज सरोवर राजत है, जलमादि के रूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे मनो, मीन कटाक्षण की चपलाई। ऐसी सी जो बातें हैं। बड़ा सुंदर सैया रूप सरोवर है। उसमें प्रिया प्रीतम जो वहाँ विराजमान हुए हैं, इनका जो कलेवर है और कलेवर की जो सुंदरता है, गौर आभा छिटक रही है, श्यामल आभा छिटक रही है। ये मानो रूप रूपी जल है। शैया मानो क्या हो गया? सरोवर हो गया, समुद्र हो गया। और प्रिया प्रीतम की देह की माधुरी यही उस सरोवर में मानो जल है। और अंग अंग जैसे दांतों की चमक है, अधरों की रुनाई है, केश की नीलिमा है, नख पंक्तियों का औजल्य है, अरुणाभ छटा है, चरण तली है, कर कमल है, मुख कमल है, ग्रीमा है, कपोल ललाट पटल है। इनकी जो चमक उठ रही है, ये मानो तरंगें उठ रही हैं समुद्र में। और प्रिया जी के चंचल नेत्र हैं, प्यारे के चंचल नेत्र हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, आकरणायत हैं। तिरछी चितवन से बना जहाँ मची है कटाक्षण मार, नैन नैन मिला वहीं, दो मुख देख जियत। ये मानो आँखें जो चंचल हो रही हैं, मानो इस समुद्र में मीन उछल रही हैं। तो वास्तव में यही सर आवत अति कठिनाई। ऐसा चिंतन करना सबके बलबूते की बात नहीं है। भागा दौड़ी सबको बढ़िया लगता है। बाबा कहते थे कि जा साधन में कष्ट बहु। जिस साधना में बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है, थकान होती है, वैसा साधन साधक दौड़ दौड़ के करता है। परिक्रमा देनी हो, भीड़ में धक्कम पेल करना हो, उसमें गर्मी में तिलक मिट जाए और मैंने एक बार निकलने के बाद दोबारा जाने का मन ना करता हो। एक बार धक्का देने से आगे जाता है, पीछे आता है, पीस जाता है, फिर भी उसमें उसको सुख मिलता है। धूप में आएगा जाएगा, ट्रैफिक से बचेगा, छुएगा, चें चें पें पें, तो उसको मानता है कि मैं बढ़िया नियम निष्ठा निभा कर रहा हूँ। लेकिन कहा जाए कि चुपचाप बैठ के आसन पर बैठ के चिंतन किया करो, ध्यान स्मरण किया करो, प्रिया प्रीतम केली स्मरण किया करो, नाम स्मरण किया करो, प्रीतिपूर्वक निष्कंटक पाठ सुनाए करो। तो चूँकि इसमें कष्ट नहीं हो रहा है ना, इसमें ना धूप लग रही है, ना थकान हो रही है, ना कोई भीड़ है, ना भाड़ है, ना कोई देख तो रहा नहीं है, तो कह रहे ऐसी साधना साधक नहीं करना चाहता। जा साधन में कष्ट बहु, हठ ठानत है ताई। वैसे वैसे जो साधन है उसके लिए हठ करके करेगा वो। लेकिन जो कोमल साधन है,
भोई रहे प्यारी जो के रंग हैं, भोई रहे प्यारी जो के रंग हैं, होई रहे अंग अंग बसा, होई रहे अंग अंग बसा, अति उदार रिहा हो, अति रिहा हो, अति उदार श्री हरि प्रिया स्वामिने, हर श्री हरि प्रिया स्वामिने प्रगट कर तेजसा, घट कर तेजसा, प्रीतम प्यार सो पीवत, बदन निहारत नजर नटारत, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, दसन कुंद सरसाधर पल्लव, प्रीतम मन समने खाय पान मुस्कान मनोहर, जगमगात नवजोबन ज्योत। तो ऐसा जल विहार जल्दी कोई स्मरण नहीं करना चाहता। यहाँ तो ये सब चीज़ें किन के लिए? जो प्रेमी निष्किंचन भक्त है ना, जिनको प्रपंच बिल्कुल रुचता नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है ऐसे भक्तजन खूब सुंदर सरोवर बनाते हैं लकड़ी के, या जिसके नौका बनाते हैं, फूलों से सजाते हैं, उसमें प्रिया प्रीतम को विराजमान करते हैं, ताल मजीरा आदि आदि हारमोनियम लेकर के राग ताल से पदों को गाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन जो अकिंचन है, जिनके पास रहने का घर नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, अब पहनने का वस्त्र नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए और माने किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। वे इससे और अधिक वस्तु को वो लाभ कर सकते हैं। जो अकिंचन है, निष्किंचन है, बड़े वैराग्यवान हैं, वैराग्य की मूर्ति हैं, ऐसे जो हैं उनके लिए मानसिक सेवा प्रिया प्रीतम की, मानसिक लीलाओं का स्मरण, प्रीतिपूर्वक गान चिंतवन बहुत सुखदायी है, निष्प्रपंच है और रस के सागर में डुबा देने वाला। और जो ये भी करता है वो भी करता है, वो धन्य धन्य, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत शारीरिक परिश्रम और जनों की आवश्यकता होती है, अर्थ की आवश्यकता होती है। 10 20 50 आदमी को राजी करना पड़ता है, समझ रहे ना। मैं कहते हैं पर मुखोपेक्षा, दूसरे की रुख दे के चलनी पड़ती है। मानो अभी हमें समाज करना हो ना, तो अभी मुझे अकेले गाना हो तो ना ताल की ज़रूरत है, ना मात्रा की ज़रूरत है, ना हारमोनियम की ज़रूरत है, ना मृदंग की, ना झांझ की, ना तुलसी की, ना फूल की, ना गंध की, ना माला की, ना चंदन की, ना दक्षिणा की। हम कैसे भी गावें, अगर समाज करने हो तो हमें दूसरे का मुख ताकना पड़ेगा कि वे आएंगे तो हो, और वो भी हमारे अनुसार बजाएंगे तो भी। तो थोड़ी इधर उधर बजा दिए, चाहे मैंने अगर कहीं थोड़ी ऊपर नीचे गा दिया तो वो खिसिया जाएंगे, और वो थोड़ी अगर मान चूक हो जाए तो मैं खिसिया जाऊंगा। तो इस सब चीज़ों में थोड़ी पर मुखोपेक्षा दूसरे की उम्मीद करनी पड़ती है, दूसरे की आशा करनी पड़ती है, दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। और चुपचाप नाम जप करना हो और आपको जल के ली करत दो छलरी, खेली करत दो छलरी,
केली करत दो छलरी केली करत दो छलरी ऐसी छल छबीली अंग अंग छल छबीली अंग अंग संग सहचरी सैलरी सहचरी सैलरी कर सोपुर चलावत है सोपुर चलावत है नहीं पावत है गही गैलरी पावत है गही गैलरी। इसको आप छोटी सी चाहे बोरी बिछा के कर लो, चाहे कोई जैसे बन सके एकदम मतलब अकिंचन भाव से, तभी महा सुख है, दिव्य स्थिति है, दिव्य रसमय उपासना है। और इसी को बहुत सारी व्यवस्था करके कर लो तो बड़ा उसमें 2-4 घंटा पहले आपको लगना पड़ेगा, 2 दिन पहले ही लगना पड़ेगा। उसका परिणाम तो बड़ा आनंद देने वाला होता है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत कष्ट साध्य होती है और जन साध्य होती है। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि प्रिया प्रीतम को उद्वर्तन करा करके और सखी जन आ करके अब प्रिया प्रीतम से बड़ाई करते हैं कि हे प्रिया, जो जमुना जल में केली का बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। देखो ना जमुना जी कैसे लहरा रही हैं, कितनी वो प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं आपकी सेवा में, मानो उनकी खुशी कोई सीमा नहीं है। आप कृपा करके अति शीघ्र पधारें और सखिन का प्यारे का तो मनोरथ है ही, प्यारे आपको जल में कलोल करते हुए देखे कितने राजी होंगे। आप जल में अवगाहन करोगी, जल में तैरोगी, जल में डूबोगी, बुड़की लगाओगी, तो आपके संग खेल करके क्रीड़ा करके यही इनका मनोरथ है। आज मनोरथ कीजिए मन के मदन उल्लास। उनकी हृदय बड़ा अनंगोत्सव मनाने की, मदनोत्सव मनाने की भारी उत्कंठा है। ऐसा उन्होंने अपने हृदय में मनोरथ पाल रखा है, ऐसी उनकी भी कामना है। आज मनोरथ कीजिए मन के मदन उल्लास। संग सब मिल मिल सहचरी बिहरहि बार बिलास, बिहरहि बार बिलास। तो सब सहचरी वृंद भी आपकी बाट देख रही हैं। बस अगर विलंब है तो आप दोनों पधारें और सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रिया प्रीतम की उर्ध्वधन की सेवा हो गई है। अब वे लाल ललना भी झट उठते हैं, सखी पद पाँवरे देती हैं और उद्वर्तन के बाद जैसे प्रिया जी की भुजाएं लंबी लंबी जो हैं, अजान भुजलताएँ हैं, कोई श्रृंगार नहीं है। उद्वर्तन के बाद स्नान की बारी है। बड़ा स्वच्छ निर्मल पुष्ट पुष्ट प्रिया जी का, लाल जी का दिव्य अंग अंग का सौंदर्य है, महकती हुई मृदुल मृदुल सुडौल सुडौल, मैंने लाग रही सबन की एक डोरी। सबकी आंखें प्रिया प्रीतम की माधुरी पे, शोभा पे, अंगलतान की जो राशि राशि मधुरिमा झर रही है उस पर टिकी हुई है। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। चकोरवत सभी मानव मुखचंद्र को ही अपना लक्ष्य करके निहाल हो रही हैं। फिर सखी बाहर आती हैं, प्रिया प्रीतम बाहर आते हैं। दिव्य जाल मंडल है और मंडल के बाद दिव्य सोपान बने हुए हैं जल में उतरने के लिए। चारों तरफ जमुना जी हैं, बीच में महल है
अब सखी जन पहले ही धाय धाय सब जल में आए। सखी जन प्रिया प्रीतम 10-20 फीट पीछे ही हैं, तब तक वो उमंग में भरी हुई जल में कूद जाते हैं, किलकारी मारती हुई, जय जयकार करती हुई। और जल कम से कम इतना मान लीजिए छाती इतना जल, कभी नाभि मान लीजिए, हृदय मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंधे इतना जल, हृदय इतना मान लीजिए, हृदय इतना जल है, इतना प्रमाण माना जाता है। और कहीं बहुत गहरी भी हैं, लेकिन सखियों के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए ये जमुना जी कभी भयानक और दुखद त्रासदी नहीं है ना। अरे उनकी सखी हैं भाई, जल रूप में अमृत लेके मानव प्रवाहित कर रही हैं, सुरभि से युक्त है, कमलों की पराग है और अतिशय निर्मल है, महकती हुई जल राशि है, स्वच्छ है, अतिशय स्वच्छ है, काई नहीं, कूड़ा नहीं, करकट नहीं, प्रेम ही मानव प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसा जो दिव्य नील वर्ण का जो जल है, और धारा भी बह रही हैं, तरंगे इसमें नाना तरंगे उठ रही हैं, रंग नाना तरंगे सुकुंजे, कमल कुल लुब्ध अरि करत गुंजे। तो इसमें प्रिया प्रीतम सखियों को जैसे उत्कंठित देखते हैं, वे उतर जाती हैं, कूद जाती हैं और तैर भी लग जाती हैं। तो ये भी अपना उत्साह संभाल नहीं पाते हैं, लाल लल्ला सोपानों के माध्यम से उतरते हैं और सखियाँ संग संग में उतरती हैं। कहाँ सुंदर सुंदर जो है छटा है, जल के लिकरत दो छैल री। तो उतर करके नेक और जल राशि में और आगे चलते हैं प्रिया प्रीतम। हर तरफ दाईं ओर बाईं ओर अनेकों सहचरी वृंद हैं, सखियों की मंडली है, और तहाँ प्रिया प्रीतम जल के लिए कर रहे हैं। जल खेलते हैं, जल उल्ली चुल्ली से खेलते हैं, नहीं यूँ करके नहीं, अंजलि में जल भर के प्रियाजू को लाल जी सराबोर करते हैं। तो जब अंजलि से जल डालेंगे तो ललाट पटल पे जल की छींटें पड़ेंगी, बौछारें पड़ेंगी, तो स्वाभाविक आंखें बंद हो जाती हैं, या मानो कभी आंखों में पड़ जाती है तो यूँ यूँ मिटते हैं, स्वाभाविक कैसे मिटते हैं, उसमें बहुत खुशी हो रही है। तो कभी मस्तक पे, कभी हृदय पे, कभी मुख पे, कभी आँखों में, ऐसे परस्पर प्रिया प्रीतम एक दूसरे पे डाल डाल के खेल रहे हैं। सखी जन सखियों से खेल रहे हैं, ऐसा विचार करिए। इसके लिए बहुत बढ़िया एक पद, छोटा सा पद है, जल के लिए करत दो छैलरी। ये रस का भी पद है, इसको दोनों तरह से आस्वादन कर सकते हैं। इसको शैया विलास के रूप में भी आस्वादन कर सकते हैं, और ऐसे लीला रूप में भी आस्वादन कर सकते हैं। रस का पद आप लीला रूप में आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन लीला के पद को रस में आस्वादन नहीं किया जा सकता। जैसे मानो ये जो पद है ना, रस होरी खिलावन आए रंगीले रंग भरी, रस होरी खिलावन आए रंगीले रंग भरी, लिए कल कंठ्यादि सुहाई रंगीली रंग भरी, रस होरी खिलावन आए विशाखा रंग भरी, लिए माधवी आदि सुहाई रंगीली रंग भरी, आई रंगीली रंग भरी, सखिए सब आई सुहाई बनी ठनी रंग भरी, आई सुहाई बनी ठनी रंग भरी, अपनी सखी संग लाई, अपनी सखी संग लाई, ये अपनी सखी संग लाई, अपनी सखी संग लाई, ये अपनी सखी संग लाई, रंगीले रंग भरी, संग लाई रंग भरी। ये सब लीला के पद हैं।
मंडल पे प्रिया प्रीतम सखी मंडली के मध्य में खेल रहे हैं, इसको आप चाहो कि मैं सैया विलास के रूप में, तो ये होगा ही नहीं, ये लगेगा ही नहीं। इसी में जैसे एक और सब जो गान आदि के है उसको आप चाहो तो नहीं, तो कहते हैं रस का पद है। जैसे मानो अभी है कि अंगन अंगो मंगन भरी भरी, इसको चाहो तो आप लीला में लगा लो। लाड़ी लाल की मदमाती गज गति लिए डोले, ये विलास का पद है। इसको आप वन विहार में लगा लो। मंडल पे प्रिया प्रीतम विचरण कर रहे हैं तो लगेगा ना कि ठमक ठमक प्रिया प्रीतम चरण धर रहे हैं, गर्भैया दिए हुए और स्वेच्छापूर्वक डोल रहे हैं। तो ये विलास में लीला में लग जाएगा, लेकिन लीला का पद है नहीं। ऐसे ही ये जो पद है, जल के लिकरत दो छैल री, इसको आप शैया बिहार में लगाओ तो बिल्कुल एक एक शब्द जो है वो वहाँ की शोभा को दर्शन कराएगा। और इसको आप जल में उतर के प्रिया प्रीतम जल उलिसते हुए खेल रहे हैं, अंजलि में जल भर के डाल रहे हैं, नेत्र कमल में डाल रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा भी मैंने दोनों तरफ ये दोनों भाव को ही सिद्ध करता है, ऐसा पद है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हाँ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बड़ा बढ़िया सूत्र दिया है महावाणी जी में कि भाई जल विहार किसे कहते हैं। और जगह जल विहार जहाँ भी जैसे संतों ने रसिकों ने गाया हो, लेकिन जहाँ महावाणी जी का विषय आएगा कि भाई जल विहार मैंने हम क्या समझें, इसे प्रश्न आता है ना कि जल विहार से आप क्या समझते हैं, जल विहार का मतलब क्या होता है, जल विहार को परिभाषित करें। तो हाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि सुरत समुद्र नहवावती, जो सूरत सैया रूप केली रूप मानो समुद्र है, और उसमें जो है रोम रोम को अवगाहन कराती हैं। रोम रोम जहाँ सुखी हो रहा है, रोमन रोमन रमी रहो मेरे कर हियरे में भौन, तन कहूँ छिन गल ना परेरी बिन देखे पिय मोह, चित चाहे चित सो मिलोरी मन चाहे मन माहे, जिये चाहे जिये सो मिलो तन एक में एक है जाए, भरी अकबारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार, कहा कहो कह तन बने आवे शोभा सर सलोनी सूरत, कोक कला को बिदर न धीर न सकत शरीर न चीर संहार, श्री हरि प्रिया मदन मनमोहन हिल मिल बाढ़ो रंग अपार। ऐसी जो लीलाएं हैं, ऐसी जो भावना है, वही है जल विहार, जल के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि तैसी अंग संगनि सखी लिए संग सची सैल, चिरकत छवि सो भरे जल केली करत दो छैल। मैंने जैसे प्रिया प्रीतम अतिशय सुंदर हैं, बड़े भावुक हैं, बड़े उत्साही हो रहे हैं, मैंने अतिशय सुंदर हैं, अतिशय केली के लिए आतुर हो रहे हैं,
और बड़े तत् सुख सुखित्वम के भाव से निरंतर भावित हैं। ऐसे जो रसिक शिरोमणि प्रिया प्रीतम जो हैं, ठीक ऐसे ही अंग संगनी सखी, ऐसी प्रिया प्रीतम क्यों ही सुख वर्धन करने वाली अंग संगनी सखी हैं। लिए संग सती शैल, और ऐसी जो चतुरा सखी हैं, झुंड की झुंड, जो टोल की टोल, वे लेकर के उतरती हैं। और छिरकत छबिसों भरे जल, रूप जल का भी छिड़काव है और जल का भी छिड़काव है। तो छिरकत छबिसों भरे जल, केली करत दो छैल। और इस प्रकार रहस्यात्मक ढंग से प्रियालाल जल केली कर रहे हैं सखियों के समूह में। तो कम से कम इतना विचारिए कि सखी जन हजारों हजारों की तादाद में उतरी हुई हैं, और उनका भी पूरा जो अंग है, वस्त्र है, ये भीज रहा है। भाई जल में उतरेंगे तो भीजेगा ना, लेकिन ऐसा बड़ा निर्मल जल है, सुगंधी से युक्त है, तो नीचे तक की जो बातें हैं वो बड़ी स्पष्ट रूप से दिखती हैं। नीचे मतलब जो चरण है जल में वो भी दिख रहा है, लहंगा भीजती हुई, जो अंग अंग की जो माधुरी है, वस्त्रों की माधुरी है, वो सब मतलब स्पष्ट दिख रहा है। छिरकत छबिसों भरे जल, केली करत दो छैल। और अंग अंग का जो सौंदर्य है, मानो उसे लावण्य की बौछारें एक दूसरे के रोम रोम को भिजा रही हैं। और इस प्रकार बड़े ही रहस्यमय ढंग से दोनों छैल छबीले प्रिया प्रीतम छैल छबीली सखियों के मध्य में ये जल केली कर रहे हैं। तहाँ गान कर रही हैं कि हे सखी देखो, प्रिया प्रीतम कितने निशंक होकर के भोए हुए, इनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है, केवल प्रिया जी को लाल जी, लाल जी को प्रिया जी, इतने तन्मय हैं, तल्लीन हैं। और कह रहे हैं कि जल केली करत दो छैलरी, केली करत दो छैलरी, तैसी छैल छबीली अंग अंग, सिय छैल छबीली अंग अंग, संग सहचरी सैलरी, सहचरी सैलरी। तो ऐसी सखियाँ जो हैं, जो इस प्रकार वन विहार में प्रिया प्रीतम के संग में खेलने में, सेवा करने में जो बहुत रुचि रखती हैं, मैंने वन में विचरण करना, सरोवर पे जाना है, जमुना किनारे जाना है, पुलिन में जाने हैं, वाकुंज में जाने हैं, वाकुंज में जाने हैं, वास्थल पे जाने हैं। एक होते हैं सैलानी, समझते हैं आप लोग, सैलानी जो यात्रा करना जिनको बहुत अच्छा लगता है, सैलानी माने यात्री होता है। तो शैल माने जिनको यात्रा करना, भ्रमण करना, विचरण करना, संग सहचरी शैल, ऐसे विचरण में रुचि लेने वाली, भ्रमण में रुचि लेने वाली, केली में रुचि लेने वाली ऐसी सखियाँ भी संग में हैं। जैसे एक रसिया गाते हैं, श्याम तैने कैसी ठानी रे, इकली घेरी बन में आय, श्याम तैने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तैने कैसी ठानी रे, हाँ कैसी ठानी रे, श्याम तैने कैसी ठानी रे, इकली घेरी बन में आए, श्याम तन कैसी ठाने रे, इकली घेरी बन में आए, श्याम तन कैसी ठाने रे। इसी में सैलानी मैंने जो घाट पे बाट पे डोलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? जो यात्री नहीं होते हैं, जो क्या कहते हैं जी,
अब जो पर्यटन करते हैं, कभी किसी वन में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, और क्या 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 वो विचरण करते रहते हैं, उसको सैलानी कहते हैं, यात्री कह लो। तो ठाकुर जी भी तो कभी वाह वन में, या वन में, कभी गोचार में, कभी वाह मार्ग से, वाह पगडंडी से, जिसे ट्रैकिंग कहते हैं ना, ट्रैकिंग माने बीथियों में, पगडंडियों से, सांकरी मार्गों से होकर गुजरना, घाटियों से, पर्वतों से, जंगल से होकर गुजरना, उनकी नुमाइश नहीं, उसका निरीक्षण करना, उनका दर्शन करना, लुत्फ़ उठाना, एंजॉय करना, उसको कहते हैं ट्रैकिंग कहते हैं। तो ऐसे मैंने जो विचरणशील है, जिसको घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है, जिसकी ऐसी प्रकृति, उसको सैलानी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वही सैलरी संग सहचरी, मैंने, और सैल का अर्थ कहीं चतुर भी होता है, नागरी, इसी नागरी, नागरी, चतुरा, चतुरा, समझदार, समझदार, जानकार सखियाँ भी संग में हैं जो जल केली कर रही हैं। तो तैसी ये छैल छबीली, अंग अंग संग सहचरी, शैलरी करसों पूर चलावत है, नहीं पावत हैं गही गैदरी। तो प्रिया प्रीतम उतरे हैं और सखी जन पहले ही धूम मचा रही हैं, एक दूसरे को छिड़क रही हैं, डुबा रही हैं, डूब रही हैं, आनंदित हो रही हैं। तो प्रिया प्रीतम भी सबसे पहले रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी के ऊपर जल उलीच करके खेला है। प्रिया जी के हृदय है, कपोल है, नेत्र है, ललाट है, उस पर लाल जी डालते हैं। तो प्रिया जी भी कोई कम थोड़ी नहीं, वे भी रसिक शेखर लाल जी के ऊपर। भाई खेल एक तरफ से नहीं होता है, दोनों पक्ष है, तो दोनों तरफ से करसों पूर चलावत है। पूर मन होता है भरना, माने कर कमल में, अंजलि में जल भर के, और कभी मुख में पानी भर के डालते हैं ना, मुख से पिचकारी जैसे, उसको भी पूर के कहते हैं। उसको भी बच्चे खेलते हैं, तो भाई चाहे दो मित्र यार खेलते हैं, तो बहुत तरह से खेलते हैं। ऐसे कह रहे करसों पूर, माने कर कमल को जल भर करके, और चलावत है, माने इसे यूँ चलाना, डालना, उसको चलाना कहेंगे ना। मान लो हम यूँ करके यूँ फेंकते हैं, उसको भी चलाना कहेंगे। उंगली से डाले, उसको भी चलाना कहेंगे। या हाथ से यूँ फेंके, उसको भी चलाना कहेंगे। तो करसों पूर चलावत हैं, प्यारे के ऊपर प्रिया जो डाल रही हैं, और प्यारे के ऊपर प्रिया जो के ऊपर प्यारे डाल रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। करसों पूर चलावत हैं, नहीं पावत हैं। अब उसमें से कोई चाहे कि मैं भाग जाऊं, तो भागने की तनिक भी वहाँ जगह नहीं है, भाग नहीं सकते, डट के दोनों खेल रहे हैं। नहीं पावत हैं गए गैलरी, पावत है गए गैलरी, पावत है नहीं पावत है गही गैलरी, आवत है गही गैलरी। कर सो पूर चलावत है, सो पूर चलावत है, नहीं पावत है गही गैलरी, पावत है गही गैलरी। जल केली करत, जल केली करत दो छैलरी, केली करत दो छैलरी। हजारों सखियां हैं, सभी गौरांगी हैं, कमल नैनी हैं, और जब हंसती हैं ना सखी जन भी, तो उज्ज्वल उज्ज्वल दंतावली का बड़ा भव्य दर्शन होता है। परत मनोहर गंड गाढ़ आज, प्रिया जो के भी कपोल में भंवर पड़ते हैं, सखियों के भी, और बिंबादर की छटा है, और सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वस्त्र है, और भारी चंचलता है, और किलकारी मार रही हैं प्रिया जो भी, लाल जो भी, और सखी जन भी बड़े, मतलब बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है। तो धाय धाय सखी जल में आई, अपने अपने जूथ बनाई। सब सखियों का, 8 सखियों का जूथ है ना, तो कुछ कुछ सखियों को लेकर के यहाँ जल में उतरी हैं।
अरस परस जल छिरकत दो। अरस परस जल छिरकत, तो भाई जल कैसे छिड़केंगे? या तो अंजलि से डालेंगे, या जल को यूँ अपनी जो करतली इससे डालेंगे, या मुख में भर के डालेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे विचार लीजिए। ऐसे प्रिया प्रथम एक दूसरे पे, अरस परस मने परस्पर, एक दूसरे पे दूसरे पहले पे, मैंने पहला पक्ष प्रिया जी को मान लो, तो प्रिया जो लाल जी पे दूसरे पक्ष पे डाल रही हैं, और दूसरे पक्ष लाल जी हैं तो पहले पक्ष प्रिया जी पे डाल ली। और ऐसे सखी जन, सखी जखिल ने दाएं गोलाकार सखी जन है, गोलाकार मंडलाकार, और बीच में प्रिया प्रथम है। तो अरस परस जल छिड़कत दो, तो जल छिड़कने में जब जल छिड़कते हैं डालते हैं ना, तो जैसे ललाट पटल है, कनपटी है, नासिका है, चिबुक है, ये ग्रीवा है, छाती है, इस पे बूंदे ठहर जाती हैं। वो बहुत बढ़िया मोती से, जैसे मोती होता है छोटा छोटा, वैसा लगता है कि मानो चंद्रमा को किसी ने मोती से पूजा हो, पूजन किया हो। या जैसे नील कमल है, लाल जी का जो मुख कमल है, मानो नील चंद्र हैं, श्यामल चंद्र हैं, तो उनके भी मुखमंडल पे सुंदर जो बूंदे टिक रही हैं, वो मुक्ता जैसे सुशोभित हो रही हैं। प्यारी जी के मुखमंडल पे जो टिक रही हैं, मुक्ता जैसे सुशोभित हो रही हैं। या अगर आप चंद्रमा नहीं मानते हैं तो कमल मान लीजिए, प्रिया जी के मुख कमल पे, लाल जी के मुख कमल पे, ऐसा लगता है कि मानो मोती उस पे ठहरा हुआ है, मुक्ता हल ठहरा हुआ है। तो अरस परस जल छिड़कत जो दो, एक बैस गुण घटित न को। दोनों की उम्र एक है, प्रिया जो किशोरी हैं, लाल जो किशोर हैं, एक बैस गुण घटित न को। मैंने ऐसी बात नहीं कि प्रिया जो ज़्यादा चतुर हैं, प्यारे कम चतुर हैं, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। दोनों में भारी चतुरता है, नागरता है, खेलने की जो चतुराई है, दाव पेच, ये सब दोनों में बड़ा ही पुष्कल रूप से देखने में आ रहा है। तो एक बैस गुण घटित, किसी में कोई तनिक भी 19 नहीं है, दोनों एक से 20 ही पढ़ रहे हैं। तो सन्मुख सूर सबय मिल खेलत, सन्मुख सूर जैसे योद्धा होते हैं ना, तो वे अपने टेक से नहीं डरते हैं, और इधर पक्ष वाला अपने टेक से नहीं डरता है। तो प्रिया जो एकदम अड़ी हुई हैं, और प्यारे भी अड़े हुए हैं, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, इतरा रहे हैं। रन रावत छवि पावत अति लगत सुहाते, दोनों अपनी अपनी अपने मुख से बड़ाई भी कर रहे हैं। योद्धा होता है ना, जब खेलता है, जब युद्ध में उतरता है ना, तो अपनी इतिहास को सुनाता है दूसरे योद्धा को। तुम्हें पता नहीं होगी, मेरा नाम नहीं सुना होगा तुमने आज तक, उस राजा से जाके पूछ लेना क्या दुर्गति हुई थी, ठीक है ना। तो कहते रण रावत, रण में उतर करके अपनी महिमा का बखान अपने मुख से करता, जानते काहे के लिए? उसको डराने के लिए, अगले प्रतिद्वंदी को डराने के लिए। तो मैंने बड़े दोनों प्यार के वचन के द्वारा ये दोनों खेल रहे हैं। तो सन्मुख सूर सबय मिल खेलत, कर सो पूर्व जलधारा पेलत। और जलधारा है ना, जल की धारा को बाहों फैला करके रोक लेते हैं प्रिया जी भी और लाल जी भी। तो जब जल की धारा रोकेंगे तो क्या होगा? वो जल की धारा ऊपर उछलेगी ना, तो उसमें एकदम के गर्दन नासिका तक वो जल पहुंच जाती है, और एक दूसरे के ऊपर सुप्रवाह से मानो सराबोर करते हैं। और कबहू का नयन कमल भर इमारत, जल कभी मुखमंडल पे, कभी ललाट पे, कभी आँखों में डाल देते हैं। आँखों में डालते हैं तो फिर वो आँखों में लगती है वो छींटें, तो प्रिया जी उसको मिटती हैं, यूँ लाल जी उसको मिटते हैं। तब तक और भी लीलाएँ होती हैं, और कई तरह की लीलाएँ हैं। तो अरस परस जल में, माने जल में उतरे हुए परस्पर एक दूसरे से प्रिया प्रथम इस प्रकार रसमयी ढंग से खेलते हैं। और जल धारा जल करसों कर मेलत, और कबहू नैन कमल भर इमारत, कभी नैन कमल में मारते हैं, या कभी कमल जो खिला हुआ है ना, आसपास में बहुत कमल है तो उसको उखाड़ते हैं और यूँ घुमा घुमा करके
एक दूसरे पे प्रहार करते हैं। तो कमलों में जल रहता है ना, तो जल कमल का जो फूल है उसमें वो जल से पूरित रहता है। जब उसको घुमाएंगे तो जल में डूबेगा और डूब करके एक दूसरे पे छींटे पड़ती हैं। तो मैंने कमलों के द्वारा कमल प्रहार करते हुए खेलते हैं और नेत्र कमल में एक दूसरे जल उलीच उलीच कर भी खेल रहे हैं। सनमुख सूर सवै मिल खेलत, जलधारा करसों करी मेलत पेलत। और हरे हरे जर में दुलियाई, गहत प्रिया के उर लपटाई। जब प्रिया जो आंख मिट भी लग जाती नहीं यूँ करके नहीं आई हूँ, तो लाल जी मानो से 10 फीट 5 फीट की दूरी पे हैं। तो जैसे जब आंख मिट भी लग जाती हैं तब झट लाल जी जल में डूब जाते हैं और डूब के प्रिया जी के पास आकर निकल जाते हैं। हरे हरे जल में दूरी आए, दूर ना मैं दुबक ना छिप करके, और हरे हरे मतलब धीरे धीरे, हरे हरे हट पट दिए, पीछे हट करके पर्दा लगाती हैं धीरे से। हरे हरे जल में दुरियाई, गहत प्रिया को, और प्रिया जी को आलिंगन कर लेते हैं पीछे से आकर के। जहाँ प्रिया जो खड़ी हैं अभी असावधान है, आंखों में जल पड़ गया है ना, तो उसको निकालने की कोशिश करें, मिट मिट के निकाल नहीं है। तब तक लाल जी को मौका मिला है, वो डूब करके प्रिया जी के पीछे आ गए और पीछे से आलिंगन कर लेते हैं। तो प्रिया जी एकदम मतलब घबरा जाती हैं कि कौन कहाँ से काहे को। तो हरे हरे जल में दुरियाई, गहत प्रिया के उर प्रिया सामने से हृदय आगे उनको जो परिरंभन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया ऐसी जो सुंदर प्रिया प्रीतम की लीला है, करसों कर पूर चलावत है, नहीं पावत है गई गैलरी। श्री हरि प्रिया प्रबल पुलकारत, श्री हरि प्रिया प्रबल पुलकारत, श्री हरि प्रिया प्रबल पुलकारत, हरि प्रिया प्रबल पुलकारत। जूरी जो बन के फैलरी, जो बन के फैलरी, जल केली करत दो छेलरी, जल केली करत दो छेलरी। श्री हरि प्रिया प्रबल, कहने के तात्पर्य है प्रिया जो भी बहुत निपुणा खिलाड़ी है, प्यारी बहुत निपुण खिलाड़ी हैं। वो भी नागरी हैं, ये भी नागर हैं, वो भी कुशला हैं, वे भी प्रवीणा हैं, ये भी प्रवीण है। प्रबल पुलकारत, पुलकारत का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, पुलकित होना भी होता है, पुचकारना भी होता है, दुलार करना भी होता है, जो आपको अच्छा लगे। तो जब प्रिया जो को प्यारे जब परिरंभन करते हैं उसके बाद बहुत तरह की चिबुक प्रलोय प्रबोधत, परसत कपोल, चित्रित की नीमुख, ऐसी सुंदर लीलाएं हैं। तो श्री हरिप्रिया प्रबल पुलकारत जुर जो बन के फैल, ने जो किशोरावस्था की माधुरी है, और उस भाव में भावित प्रिया जो कि वो प्रियतमा है, प्यारे उनकी प्रियतम है, और सखी जन उनकी जो है वो सेविका गण है, उनकी सहेली गण है, परिचारिका हैं। ऐसे श्यामा श्याम को सुखी खेलते हुए, खिलाते इतराते, छल बल का आश्रय लेते हुए जब देख रही हैं बहुत खुश हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि जल के लिकरत, इस प्रकार श्यामा श्याम यमुना जल में उतर करके और बहुत भांति से, बहुत रसमय भांति से आनंदित होते हुए दोनों जो हैं जल केली कर रहे हैं। तो उसमें कैसी कैसी बातें हैं तो आगे वर्णन कर रही हैं कि झक झोला झक झोलयरी, रहे टरत पलनाई, रहे टरत पलनाई, मनहु मराल किलो लही,
सुधा सिंधु जल माहि मनहु मराल किलो नहीं। सुधा सिंधु जल माहि झक झोला, मैंने प्रिया जी को कुछ असहज लगता है तो तुरंत उनको झकझोरती हैं, खींचा मतलब छुड़ाने की कोशिश करती हैं। झकझोला झकझोल अरी, इस पे दोनों अड़े हुए हैं, खेलते हुए दोनों अड़े हुए हैं, उन दोनों की बराबरी का टक्कर है। कि झकझोला झकझोल अरी रहे टरत पल नाय, एक पल के लिए भी इससे वो अलग नहीं हो पाते हैं। मैंने जलकेली में जो पग रहे हैं, जलकेली कर रहे हैं, तो जल में जलकेली करने की अनेकों विधा है, तो भांति भांति से खेल रहे हैं। और उसमें जब कभी अनखाते भी हैं, थोड़ी क्रोध भी दिखाते हैं, थोड़ी कुछ बोलते भी हैं। और मुलकत मुखसों आएगा प्रसंग ना आगे कि मुलकत मुखसों बोले, माने तुतरी सी बातें, तुतराती हुई बातें भी कुछ उनके मुख से निकल रही है जो कि स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो कह रहे झकझोला झकझोल अरी रहे टरत पल नाहि, मनहु मराल किलो नहीं सुधा सिंधु जल माहि। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जो मराली हैं, प्यारे मानो मराल हैं, और ये सुधा में जो रसमय सुमिष्ट स्वच्छ निर्मल जो जमुना जल है, इसमें दोनों सुधा सिंधु जल माहि, इसमें प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं। सुधा सिंधु, ऐसा लगता है कि अमृत का सिंधु है, सुख का सिंधु है, रस का सिंधु है। मैंने कौन है? जमुना जी। और इसमें प्रिया लाल अवगाहन कर रहे हैं मराल मराली की तरह। इसी बात को पुनः विस्तार पूर्ण कर रहे हैं पद में। जल माहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, भरे रस डोलहि, जल माहि भरे, जल माहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, रस छिरकत छींट परस पर मुलकत पुलकत मुलकत मुख सो बोलहि, श्री हरिप्रिया अरि रहे टरत ने झकझोला झकझोला। मैंने झूमन झरन धुन की झकझोरैन दिन रैन, झूमना झरना झगरना झकझोरना, ये दोनों का इसमें बहुत सुंदर, इसमें दोनों की माधुरी है। ऐसे जल में अवगाहन करते हैं। तो जल में अवगाहन करने के और सारे बहुत पद हैं, बहुत सारे मतलब दोहे भी हैं, चौपाइयाँ भी हैं। तो इसको कहते हैं लीला के पद। मैंने ये दोनों का जो है ये निकुंज के लिए नहीं है, ये लीला कर रहे हैं प्रकट सामने सब सखी समूह के मध्य में। और एक जो निवृत्त निकुंज की लीला होती है उसको रस विहार कहते हैं। तो ये दोनों पद उसमें भी लग जाते हैं और इधर भी लग जाते हैं। तो प्रिया जो लाल जी को, लाल जो प्रिया जी को झकझोर रहे हैं, माने कुछ असहज दोनों महसूस कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि आप थोड़ी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे आप आचरण कर रहे हैं। भाई खेल में थोड़ी नाराज़गी भी तो होती है ना, केवल मीठे मीठे खाएंगे तो पकौड़ी कौन खाएगा भाई, नमकीन भी है, खटाई भी है। इसे श्री बड़देवाचार्य जी कह रहे हैं कि
एक दोहा कैसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं भाई, कभी कड़वा का भी थोड़ी। तो अति रुचिदायक भान बिच बिच कटुका अधिक जय श्री भट। आप मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खाते खाते मन कर रहा है थोड़ी नमकीन खावें, थोड़ी कटु चीज़ें हो, अदरक की बनी हुई हो, काली मिर्च वाली हो, कुछ थोड़ी तीखी हो, मिर्च की बनी हुई चीज़ें हो, तो चटनी हो, अचार हो, खाते हैं ना, उसे क्या होता है रुचि वर्धन के लिए, और फिर उसके बाद मिठाई खाने की इच्छा होती है। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि रस वर्धन यह कुंवरी को, बिच बिच कटु का अधिक जय श्री भट्ट, अति रुचिदायक भान। ये प्रियाजू के लिए बहुत ये सुखदायी है। तेजी झकझोला है, झकझोलने भी है, कौरी भरने भी है, मिलने भी है, खंडित करत पैरंभन आदि आदि बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भी है। फिर अलग होते हैं, फिर बिचर, फिर डूबते हैं, फिर खेलते हैं, और सखी जन भी खूब तैर रही हैं, खेल रही हैं, देख रही हैं, निहार रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और पुनः प्रिया प्रीतम को जल में से बाहर निकालती हैं, फिर श्रृंगार करेंगी, क्योंकि जल में छोड़ेंगे 24 घंटा, थोड़ी बाहर निकाल लो, फिर ले आके फिर कल फिर उतारेंगे जल में। तो प्रिया प्रीतम को पुनः सखी जन समय देख करके कि हे प्रियालाल अब बहुत आभार है रही हैं, अब चलो फिर दोबारा स्नान करना, जल के लिए करना। फिर लाल लल्ला को बाहर मंडल पे ले आती हैं, फिर कुंज में ले आती हैं, और वहाँ फिर केश निचोड़ना है, मंगल बीरों को पहुँचना है, नूतन वस्त्र धारण कराना है, फिर श्रृंगार आदि कराने की तैयारी करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा राधा राधा।